तारीख 24 मई दिन शनिचर सुबह सवेरे लगभग 8:30 बजे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 4 मुस्लिम व्यक्ति की लिंचिंग की कोशिश हुई। उनकी लिंचिंग हुई और आज वह तमाम लोग अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं। 4 लोगों को सैकड़ों की भीड़ ने बड़ी बेरहमी से मारा। क्यों मारा? इसलिए मारा क्योंकि वह लोग एक ट्रक के अंदर गोश्त लेकर के जा रहे थे। अलीगढ़ में उन तमाम लोगों के साथ जो कुछ हुआ है वह किसी भी आतंकवादी घटना से कम नहीं है, किसी भी आतंकवादी हमले से कम नहीं। अलअम्मार नाम की एक कंपनी है, काफ़ी चर्चित कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और यह कंपनी पूरे दुनिया के कई मुल्कों को बीफ प्रोवाइड करती है। अब आप कहेंगे कि ये सब कैसे मुमकिन है? ये बहुत आराम से और बहुत आसानी से मुमकिन है। भारत सरकार को इस काम से बहुत फ़ायदा होता है और यूँ कहिए कि भारत की जीडीपी में इस गोश्त का भी बहुत बड़ा रोल है। अलअम्मार जो कंपनी है उसके द्वारा बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी एक्सपोर्ट का काम यह 4 लोग निभा रहे थे। इन 4 लोगों ने अपने ट्रक पर लगभग 585 किलो यह जो कहा जा सकता है गोश्त है वह ले करके ट्रेवल कर रहे थे। तभी उनकी गाड़ी रोकी गई। कुछ हिंदुत्ववादी दल के लोग, कुछ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक, इन लोगों ने सबसे पहले तो गाड़ी रोकी, फिर इन लोगों से मांग की कि 50,000 रुपये दो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। इन लोगों ने इस चीज़ से इनकार किया, कहा हमारे पास 50,000 रुपये है भी नहीं और चूँकि हमारे पास तमाम कागजात हैं, तमाम डॉक्यूमेंट है, हमारे पास परमिशन है, सब कुछ है, तो यह लीगल है, इसमें कोई भी गलत काम हम नहीं कर रहे हैं। फिर क्या था? उस भीड़ ने पहले तो इन लोगों को मारना शुरू किया, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और बड़ी ही बेदर्दी से, बड़ी ही बेरहमी से इन्हें मारा गया। वीडियोज़, फ़ोटोज़ हम कुछ भी आपको नहीं दिखाना चाहते। वह तस्वीरें इतनी ज़्यादा भयावह हैं कि उसे देख करके रूह काँप उठता है। आप बेचैन हो पड़ेंगे। ये उस हिंदुस्तान की बात है जिस हिंदुस्तान में 140 करोड़ आवाम अभी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के ये कह रहा है कि आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। हम पाकिस्तान के द्वारा किए गए आतंकवादी हमले को का जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर तो दे सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि भारत के अंदर जो भारतीय लोग आतंकवादी हमले की तरह हमले कर रहे हैं, उन पर प्रशासन कब, कैसे, किस तरह की कार्रवाई करेगी। जो कुछ अलीगढ़ में हुआ वह काफ़ी अफसोसजनक है। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में जो खबर सामने आई वह यह कि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ पुलिस ने इस मामले को मॉब लिंचिंग के तहत लेते हुए कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकेगा जिन्होंने इनके ऊपर कातिलाना हमला किया, ऐसा हमला जिसमें आज वह अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बताते चलें, इस घटना ने कहीं न कहीं एक बार फिर यह साबित कर दिया कि इस देश की कई सेकुलर पार्टी जो अपने आप को समाजवादी पार्टी बताती है, उनके बड़े नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या ये वक्त नहीं था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दीगर तमाम समाजवादी लीडर इस मामले पर जम करके बोलते और उन पीड़ितों से मिलते जिनके साथ बेरहमी की गई। आपको बताते चलें, इस घटना के बाद जो अभी तक सूचना सामने आई है वह यही कि इस मामले में यह हरद्वागंज करके एक इलाका है, वहीं पर यह घटना हुई। मॉब लिंचिंग का पूरी तरीके से मामला है। ट्रक में जो गोश्त लेके ये लोग गए थे, आप समझिए कि वह पूरी तरीके से परमिसेबल था। सुबह 8:30 बजे के आसपास ये सब कुछ हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस मामले में कब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? कब तक इस तरह से लगातार देश में मॉब लिंचिंग जैसी खबरें सामने आती रहेगी? ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामला सामने आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई अन्य राज्य। अक्सर इस तरह की खबरों ने इस देश के अल्पसंख्यकों को डराया है, ख़ास करके मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों के साथ इस तरह के कई मामला पूर्व में हो चुके हैं। हम तस्वीर आपको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहेंगे, हम लेकिन आपको इससे रिलेटेड कुछ मामला जो बताना चाहेंगे वह कुछ इस तरीके से। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष थाना हरद्वागंज अलीगढ़ महोदय, निवेदन यह है कि मेरा पुत्र अकील, मेरा भतीजा अरबाज पुत्र इस्लाम, अपने 2 साथी कदीम पुत्र मुन्ना खान व अकील पुत्र इब्राहिम खान, निवासीगण मोहल्ला कस्साबान, कस्बा व थाना अतरौली, जिला अलीगढ़, आज दिनांक 24/5/2025 को प्रत्येक दिन की तरह आज भी मीट फैक्ट्री अल अम्मार करके फैक्ट्री है, अलीगढ़ से मीट बेचने के लिए गाड़ी जिसका संख्या UP 081 FT 00173 पिकअप से अतरौली कस्बे में ला रहे थे।
घटना आज दिनांक 24/5/2025 समय सुबह 8:30 बजे की है। जैसे ही मीत की गाड़ी पनेठी से साधु आश्रम वाले रोड थाना हरदुआगंज क्षेत्र में पहुंचती है तो पहले से ही रामकुमार आर्य पुत्र नामालूम निवासी हरदुआगंज व अर्जुन उर्फ भोलू पुत्र नामालूम ने षड्यंत्र रचकर अपने लड़के क्रमशः चेतन लोधी, शिवम हिंदू, रविंद्र उर्फ बंटी, लवकुश, अनुज भूरा, विजय, गिरीश कुमार, अंकित, अहमूदपुर, राणा, अलहैदापुर, विजय कुमार गुप्ता व 20-25 अज्ञात लोगों को उक्त गाड़ी का चौथ वसूली के उद्देश्य से रोकने के लिए भेज दिया। गाड़ी को रोककर उपरोक्त लोगों ने बैठे चारों लोगों को गाड़ी से नीचे उतार दिया और पैसा वसूली में 50,000 रुपये की मांग की। गाड़ी में बैठे अकील व अरबाज ने पैसे देने से मना किया। तभी रविंद्र उर्फ बंटी व लवकुश ने कहा कि मारो सालों को, यह हमें पैसे नहीं देंगे। इतना कहते ही सभी उपरोक्त अपराधी ने व्यक्तियों ने लोहे की रॉड, लाठी, डंडों से धारदार हथियारों से जान से मारने की नियत से मारना पीना शुरू कर दिया। इनके जेबों में रखे मोबाइल फोन निकाल करके चोरी कर लिए। इतना मारा कि गाड़ी के साथ आ रहे अकील पुत्र सलीम, अरबाज पुत्र इस्लाम, करीम पुत्र मुन्ना, अकील पुत्र इब्राहिम को मरनासन अवस्था में करके बंधक बनाए रखा। पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद उक्त आपराधिक किस्म के लोग वहां से भाग गए। यहाँ आपको यह भी अवगत कराना है कि आज से लगभग 15 दिन पूर्व भी इन्हीं गुंडे व आपराधिक किस्म के व्यक्तियों ने चौथ वसूलने के उद्देश्य से अलीगढ़ अल अंबर मीट फैक्ट्री से अतरौली मीट ले जा रही गाड़ी को रोका था और चौथ वसूली के रूप में 50,000 रुपये मांग रहे थे। तो यह पूरा का पूरा मामला है। आप सोच लीजिए, इस मामले में इस तरीके से जो है ये अलग अलग धारा 191(2), 191(3), 190(109), 385, 310(2) और 35 के तहत जो है वह FIR दर्ज किया गया है। इस मामले में जो अभी तक खबरें छपी है वह यह कि 3 हेल्ड आफ्टर 38 बुक्ड इन अलीगढ़ मॉब असॉल्ट ओवर कैरिंग काउ मीट। तो यह पूरी खबर सामने आई है। अब इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश में मॉब लिंचिंग के मामलात के बाद सख्त से सख्त प्रशासन को कार्रवाई करने की जरूरत है? हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो लोग भी दोषी हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कम से कम इस तरह के मामलात आइंदा आने वाले वक्त में पेश ना आए।